हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का टैली की नई क्लास में। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि इस समय मैं आप सभी लोगों को टैली बिल्कुल शुरू से सिखा रहा हूं। और दोस्तों ये टैली की क्लास 24 है, यानी कि पार्ट 24 है। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को रिसीप्ट की एंट्री कैसे करते हैं टैली पर, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ। वो भी पूरी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको दूंगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लकी और आप देख रहे हो लकी गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको इस तरीके से टैली को ओपन कर लेना है। फिर यहाँ पे दोस्तों आपको वो कंपनी नेम ऑफ कंपनी में वो कंपनी यहाँ पे स्टार्ट कर लेनी है जिसमें आपको रिसिप्ट की एंट्री करनी है, ठीक। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद आपको यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर का इस्तेमाल करना है, ठीक। तो दोस्तों हम लोग रिसिप्ट वाउचर की एंट्री करने से पहले थोड़ा सा ये जान लें कि रिसिप्ट वाउचर की एंट्री आखिर क्यों करते हैं। तो दोस्तों रिसिप्ट वाउचर की एंट्री हम लोग इसीलिए करते हैं जब भी हम किसी से पैसा प्राप्त करते हैं, जब हम किसी को सामान बेचते हैं, यानी कि जो मेरे कस्टमर होते हैं, हमने उनको अगर सामान बेचा है तो उस सामान के बदले हम पैसा लेते हैं, ठीक। तो पैसा जब हम लेते हैं, वो पैसा चाहे वो कैश के रूप में मेरे पास आ रहा हो या फिर वो बैंक के थ्रू पैसा आ रहा हो, कोई हमें यूपीआई कर दिया है या फिर चेक दे दिया है या फिर बैंक के थ्रू ही पैसा ट्रांसफ़र किया है, तो वो सारे पैसे जो मैं प्राप्त कर रहा हूँ तो उनकी ऐसे रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए रिसिप्ट एंट्री का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो यहाँ से ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि रिसिप्ट की एंट्री आखिर क्यों करते हैं, ठीक। तो चलिए बात करते हैं हम लोग अकाउंटिंग वाउचर की। तो चलिए अकाउंटिंग वाउचर पे हम लोग आ जाते हैं इस तरीके से, ठीक। और उसके बाद हम लोग इंटर बटन दबाते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हो हमारे सामने रिसिप्ट का वाउचर ओपन होके आ चुका है, आप देख सकते हो। अगर दोस्तों आप काम कर रहे हो, आप यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर जब खोल लो तो यहाँ पे रिसिप्ट का वाउचर आपके सामने अगर नहीं खुल के आ रहा है, कोई और वाउचर खुल के आ रहा है, जैसे पेमेंट खुल के आ रहा है इस तरीके से, तब आप रिसीव वाउचर कैसे खोलोगे, ठीक। चलिए मैं आपको वो भी बता दूंगा। तो यहाँ पे उसके लिए आपको क्या करना है, आप देख सकते हो साइड में पैनल होता है जो शॉर्टकट पैनल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे रिसिप्ट लिखा रहता है, इसके साथ यहाँ पे इसकी शॉर्टकट दी होती है, जो कि इसकी शॉर्टकट होती है F6। आप जैसे F6 दबाओगे तो आप देख सकते हो ये रिसिप्ट वाउचर ओपन हो जाएगा, ठीक। अब देखिए दोस्तों आपके सामने अगर इस तरीके का फॉर्मेट आ रहा है, ठीक, तो इस फॉर्मेट को आप चेंज करोगे। कैसे चेंज करोगे, तो उसके लिए आपको क्या है, इसी पैनल पे आना है। पैनल पे आने के बाद आप नीचे देख सकते हो कॉन्फ़िगरेशन दिखता है जिसकी शॉर्टकट F12 होती है, आपको F12 दबा देना है। जैसे ही आप F12 दबाओगे उसके बाद आपको यहाँ पे आना है, ठीक। इसके बाद आपको ये सेकंड वाला ऑप्शन यूज़ करना है, यूज़ सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीव कॉन्ट्रा वाउचर। ये 3 वाउचरों के लिए होती है, ठीक। तो ये आपको क्या करना है, यहाँ से नो कर देना है, ठीक। बस आपको यही ऑप्शन यूज़ करना है, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पे अगर ये ऑप्शन CRDR वाला नो हो तो इसको आपको यस कर देना। अगर यस है तो कोई बात नहीं, बस आपको 2 ही ऑप्शन यहाँ से यूज़ करना है, बाकी कोई ऑप्शन आपको यहाँ से यूज़ नहीं करना, ठीक। चलिए इंटर बटन दबा के आपको सीधे बाहर की ओर आ जाना है इस तरीके से, ठीक। जैसे आप बाहर की ओर आओगे तो आप देख सकते हो इस तरीके से आपका फॉर्मेट आ जाएगा, ठीक। आप देख सकते हो इस तरीके से फॉर्मेट बन के आ रहा है। यहाँ पे पर्टिकुलर, उसके नीचे हमें CRDR दिख रहा है। अब यहाँ पे हमको वो पार्टी को लेना है जिसको हमने सामान बेचा था, जिससे हम पैसा प्राप्त कर रहे हैं, ठीक। वो हमें पार्टियाँ यहाँ पे लेनी पड़ती है। तो उसके लिए आप देख सकते हो यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेज़र खुल के आ रहा है। अगर ऐसा कंडीशन नहीं हो रहा है, लिस्ट ऑफ लेज़र आपके सामने खुल के आ गया है। यहाँ पे जो भी पार्टियाँ आपकी हैं उन पार्टियों को आपको यहाँ से लेना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग जिन जिन पार्टियों को सामान बेचे थे वो पार्टी यहाँ से ले लेते हैं। जैसे हमने राहुल कुमार को बेचा था और वी मार्ट को बेचा था, तो चलिए हम लोग राहुल कुमार को यहाँ से ले लेते हैं, ठीक। चलिए यहाँ से हम लोग राहुल कुमार को क्लिक कर लेते हैं। आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे इसका बैलेंस भी शो करता है कि आप देख सकते हो यहाँ पे 2688 रुपये का इनका बैलेंस है, ठीक। तो देखिए आपके सामने क्रिएटर पे क्या होगा, आपके सामने कर्सर आ जाएगा, बस आपको यहाँ पे वो वैल्यू डाल देनी है जो वैल्यू हम रिसीव्ड कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है। इंटर बटन दबा के दोस्तों नीचे पूछ रहा है कि आप किसके थ्रू पैसा ले रहे हो, यानी कि आप कैश के थ्रू ले रहे हो या फिर बैंक के थ्रू पैसा ले रहे हो, ठीक। किससे ले रहे हैं, तो राहुल से ले रहे हैं। लेकिन राहुल मुझे किस तरीके से पैसा दे रहे हैं, तो कैश दे रहे हैं या फिर बैंक दे रहे हैं। तो अगर हमें कैश दे रहे हैं तो हम कैश लेंगे, अगर बैंक के थ्रू दे रहे हैं तो बैंक लेंगे, ठीक। चलिए मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगा। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पे कैश की एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर से CR दिखा रहा है, बस आपको यहाँ पे बदलाव कर लेना है, अपने हाथ से लिख लेना है DR, ठीक। इस तरीके से इंटर बटन दबाना है, आपको DR लिख कर छोड़ देना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आपको कैश ले लेना है। आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ लेज़र में अगर आपके सामने कैश यहाँ पे बना है तो यहाँ से आप ले लोगे, नहीं बना है तो आपको यहाँ पे बना लेना है, ठीक। चलिए हम यहाँ से कैश ले लेते हैं। इस तरीके से कैश में कितना पैसा ले रहे हैं, तो 2 हम ले रहे हैं
2,688 रुपये। ठीक, उसके बाद हम इंटर बटन दबाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ से ये बैलेंस बिल्कुल जीरो हो गया है और यहाँ पे ये बैलेंस आप देख सकते हो इक्वल हो चुका है। ठीक, DR CR बराबर हो गया। बस आपको नारेशन देना है तो आप नारेशन भी दे सकते हो। नारेशन देने का तरीका होता है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर लिखना है आपको बीइंग कैश, क्योंकि आप कैश ले रहे हो, बीइंग कैश रिसीव। ठीक है ना, इस तरीके से आप तो लिख लेना है रिसीव। ठीक, बस आपको इस तरीके से लिख लेना है बीइंग कैश रिसीव्ड टू, यानी कि किससे ले रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग राहुल कुमार से ले रहे हैं, तो राहुल कुमार इस तरीके से आपको लिख लेना है। ठीक, और जो भी डेट है वो डेट आपको यहाँ पे मेंशन कर लेना है। ठीक, उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है। इंटर बटन दबा के आपको क्या करना है, एंट्री को एक्सेप्ट करा देना है। ठीक, एक एंट्री क्या होगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। अब ये एंट्री कैसे दिखेगी, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एंट्री कैसे दिखेगी। उसके लिए आपको बैक स्पेस दबा, यानी कि स्केप बटन दबा के बैक आना है फिर। ठीक, पूरे तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे आना है। ठीक, चलिए हम लोग डिस्प्ले पे आ जाते हैं इस तरीके से। ठीक, फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, डिस्प्ले पे आने के बाद आपको अकाउंट्स बुक पे आना है इस तरीके से। जैसे अकाउंट बुक पे आओगे फिर आपको लेज़र पे आना है। ठीक, चलिए हम लोग लेज़र पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने कौन सी एंट्री अभी हमने की है, रिसिप्ट की है, तो वो हमने राहुल की थी। ठीक, आपको राहुल वाले पे आ जाना है इस तरीके से। ठीक, आपको एरो की सहायता से राहुल पे आ जाना है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपने इनको कैश सेल किया था, आप देख सकते हो यहाँ पे सेल किया गया था इनको कितने, 2,688 रुपये का। और यहाँ पे आप कैश रिसीव की हो, देख सकते हो यहाँ पे दिख भी रहा है, सारी एंट्री आपको दिखेगी कि यहाँ पे पैसा रिसीव्ड हो गया है। यहाँ पे कोई भी बैलेंस आपका इक्वल नहीं बचा है। ठीक, तो इस तरीके से आप इनको देख भी सकते हो। अगर आप इनकी एंट्री देखना भी चाहते हो, पूरी एंट्री रिसीव्ड कैसे की गई है या सेल कैसे की गई है, बस आप इस पर क्लिक कीजिए, आपको दिख जाएगा क्या क्या आपने सेल किया था। ठीक, इस तरीके से, तो इस तरीके से आप एंट्री कोई भी देख सकते हो। ठीक, चलिए हम आपको अब बात करते हैं, अगली एंट्री सीख लेते हैं जो कि बैंक थ्रू कैसे पेमेंट लेते हैं। तो उसके लिए फिर से हम लोग चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर पे, और यहाँ पे इस तरीके से हमें क्या है, रिसिप्ट वाउचर की यानी शॉर्टकट F6 खोल लेना है। यहाँ पे दोस्तों अब हमें वो पार्टी लेनी है जिससे हम पैसा रिसीव कर रहे हैं। तो वो पार्टी कौन है, तो यहाँ पे वी मार्ट है। चलिए वी मार्ट को हम यहाँ से क्लिक कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक, वी मार्ट को मैंने क्लिक किया है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि कितना पैसा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 76,830 रुपये। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं 76,830 रुपये। ठीक, उसके बाद आपको एंटर बटन दबाना है। ठीक, अब देखिए उसके बाद आप जो पैसा है वो हम किसके थ्रू कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बैंक के थ्रू कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे बस आपको बैंक पे क्लिक कर लेना है, यानी कि जो ये पैसा आएगा वो मेरे सीधे अकाउंट्स पे आ जाएगा। ठीक, यानी मेरे बैंक अकाउंट में सीधे पैसा आएगा। ठीक, इस तरीके से आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको फिर से एंटर बटन दबाना है। इस तरीके से बैंक की डिटेल खुलेगी, आपको यहाँ पे बैंक डिटेल डालनी है, यानी कि चेक के थ्रू आ रहा है तो चेक नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक, ये देखिए आपको यहाँ पे चेक नंबर डालना पड़ेगा, जो भी आपका चेक नंबर है इस तरीके से। ठीक, उसके बाद आपको एंटर बटन दबाना है। यहाँ पे आपको वो डेट इशू वाली डाल देनी है जिससे आप पैसा रिसीव करो, जिस डेट को। उसके बाद आपको यहाँ पे बैंक नेम डाल देना है, जो भी बैंक आपका है। चलिए मेरी जो बैंक थी वो कौन सी थी, वो SBI थी। ठीक, वो हम डाल देते हैं। उसके बाद हमें ओके बटन दबाना है इस तरीके से, और यहाँ पे हमको क्या है कि हमें इस तरीके से स्पेस बटन दबा के इंटर करके यहाँ पे SBI डाल देना है, और इंटर बटन दबा के हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक, नारेशन मैंने अभी आपको बता ही दिया, उसी तरीके से आपको यहाँ पे नारेशन लिख लेना है। ठीक, उसके बाद आपको इंटर बटन दबा के इसको क्या करना है, एक्सेप्ट कराना है। ठीक, तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हो कितना आसान था रिसिप्ट एंट्री करना, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। बहुत ही सरल तरीके से आप रिसिप्ट की एंट्री कर सकते हो दोस्तों इस तरीके से। तो दोस्तों मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया कि अगर आप कैश से पैसा किसी से ले रहे हो तो कैसे एंट्री करोगे, या फिर बैंक के थ्रू पैसा ले रहे हो तो उसकी एंट्री कैसे करोगे। तो मैंने दोनों तरीके आपको यहाँ पे बता दिए। ठीक, अगर दोस्तों कुछ पार्टी ऐसी होती है जो कि हमें कुछ पैसा कैश देती है और कुछ पैसा हमें बैंक से देती है, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, चलिए मैं वो भी आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ। तो दोस्तों उसके लिए चलिए हम लोग फिर यहाँ पे क्या है, कौन सी पार्टी है, तो वो हम लोग युवराज प्राइवेट लिमिटेड से पैसा रिसीव कर रहे हैं। चलिए प्राइवेट लिमिटेड से, यानी कि युवराज प्राइवेट लिमिटेड से पैसा रिसीव कर लेते हैं। इनका पैसा कितना है, 7,308 रुपये। ठीक, चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 7,308 रुपये। ठीक, उसके बाद इंटर बटन दबाते हैं। तो ये पैसा हमको किस रूप में दे रहा है, ठीक, कुछ पैसा हमको ये कैश दिया है, कुछ पैसा हमको ये UPI किया है। ठीक, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कैश में पैसा कितना दे रहा है। तो इसने पैसा हमको यहाँ पे 5,000 रुपये दिया था कैश में। ठीक, और बाकी पैसा ये हमें क्या दे रहा है, बैंक के थ्रू दे रहा है। तो आपको यहाँ पे दोनों में DR ले लेना है। ठीक, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है ना, आपको दोनों में DR ले लेना है। इधर भी DR ये अपने आप ले लेगा, नहीं लेगा तो आप अपने हाथ से यहाँ पे टाइप कर लीजिए। ठीक, बाकी पैसा ये हमको क्या दे रहा है कि हमें बाकी पैसा जो है वो हमें हाथ से दे रहा है, यानी कि 2,308 रुपये इसने हमको क्या है
कैश जो हम लिए हैं, यानी कि बैंक के थ्रू हमने बात किया है, तो बैंक के थ्रू हम यहाँ पे ले रहे हैं यूपीआई उसने कितना दिया है, 2308 रुपये हमने यूपीआई से ले लिया है। यानी कि यूपीआई से अगर हम पैसा ले रहे हैं किसी से बैंक के, तो जाएगा तो मेरे खाते में ही, तो उसको आपको अलग से नहीं बनाना है, वो बैंक अकाउंट में ही आपके जाएगा। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है, और वही आपको यहाँ पे क्या है, उस तरीके से इंटर बटन दबाते हुए कुछ भी भरना नहीं है, छोड़ देना है। ठीक, अब आप देख सकते हो ये देखिए दोनों बैलेंस क्या है, इक्वल हो चुके हैं। ठीक, नरेशन आपको लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं लिखना है तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। ठीक, नहीं तो मैंने आपको तरीका तो बता ही दिया है लिखने का। ठीक, उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है और इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे कितना आसान था कि रिसिप्ट की एंट्री करना, जो कि मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से बता दिया, और इसका रिपोर्ट कैसे चेक करते हैं वो भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया। आई होप आपको ये चीज़ें तरीके से समझ में आया भी होगा और आप अच्छे से काम भी कर लोगे इस तरीके से। ठीक, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।